दोस्तों फ़तेह हैदर हज़रत टीपू सुल्तान के बड़े बेटे थे और जब 4 मई 1799 के दिन अंग्रेज़ों ने जब श्रीरंगापट्टनम किले के ऊपर हमला किया, उस वक्त सुल्तान ने अपनी फ़ौज के घुड़सवारों और पैदल सिपाहियों की लगभग 40,000 फ़ौज को सुल्तान ने अपने बड़े बेटे फ़तेह हैदर साहब के अंडर में ही करीघट्टा हिल के पास पूर्णिया के साथ खड़ा किए थे। दोस्तों, जब सुल्तान की शहादत हुई और किले के अंदर अंग्रेज़ चारों तरफ से घुस गए तो हर तरफ वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। दोस्तों, ऐसे मुश्किल वक्त में दूंदियावाग मलिक जहां खान ने जब किले से बाहर निकलकर फ़तेह हैदर के पास आकर उनसे हमला करने की रिक्वेस्ट किए तो फ़तेह हैदर साहब के साथ मौजूद कई गद्दारों ने इस बात का विरोध किया और उन लोगों ने फ़तेह हैदर साहब को कंफ्यूज करते हुए कहा कि फ़तेह हैदर और उनकी बाकी की पूरी फैमिली किले के अंदर ही मौजूद है और अगर वो हमला इस वक्त करते हैं तो उनकी पूरी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, फ़तेह हैदर साहब ने उन गद्दारों की बातों में आकर पूर्णिया को अंग्रेज़ों से बात करने को कहे और जब पूर्णिया ने अंग्रेज़ों से फ़तेह हैदर की सिफारिश करते हुए फ़तेह हैदर को अगला बादशाह बनाने की एक पेशकश रखी अंग्रेज़ों के पास, तो अंग्रेज़ों ने इस बात को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। फिर भी पूर्णिया ने फ़तेह हैदर को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लिया था। दोस्तों, जब फ़तेह हैदर ने सरेंडर किया तो सुल्तान की मेन फ़ौज के सभी सालारों ने अपने अपने लश्कर और रिसालों को लेकर इस सरेंडर से नाखुश होते हुए अलग चले गए, जिसमें दूंदियावाग भी अपने कई लोगों को लेकर वहां से चले गए थे। दोस्तों, फ़तेह हैदर के सरेंडर के बाद सुल्तान की पूरी फैमिली को अंग्रेज़ों ने वेल्लोर फोर्ट में ले जाकर कैद किया था और जब सुल्तान के कुछ वफादारों ने दोबारा इकट्ठा होकर वेल्लोर की म्यूटिनी को अंजाम दिया और वेल्लोर फोर्ट को कब्ज़े में लेते हुए उन लोगों ने जब फ़तेह हैदर को दोबारा बादशाह बनाने की एक कोशिश की और डिक्लेयर की, तब भी वो वेल्लोर म्यूटिनी फेल हो गई और इस बार तो अंग्रेज़ों ने फ़तेह हैदर और दूसरे सभी शहजादों को पूरी फैमिली समेत कलकत्ता शिफ्ट कर दिए और कलकत्ता में लाकर उन लोगों को नज़रबंद कर दिए। दोस्तों, ताउम्र फ़तेह हैदर साहब को ये गम रहा कि उनको गद्दारों की बातों में नहीं आना चाहिए था और उन्हें उसी दिन अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर देना चाहिए था। इसी गम के साथ फ़तेह हैदर साहब 30 जुलाई 1815 में कोलकाता में ही इंतकाल हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ शाहिद आलम साहब के साथ। शाहिद आलम साहब 7th जनरेशन डिसेंडेंट है हज़रत टीपू सुल्तान के और जिस रोड पे हम लोग अभी खड़े हैं प्रिंस अनवर शाह रोड है और सन ऑफ टीपू सुल्तान। जी जी जी, प्रिंस ग्रैंडसन थे हज़रत टीपू सुल्तान के और फ़तेह हैदर साहब के फैमिली मेंबर के यहाँ पे घर है। साहब की फैमिली के अभी ये घर है। चलिए, अभी आपको मैं फ़तेह हैदर साहब की फैमिली मेंबर से मुलाकात करवाता हूँ। उनका पता है। ये देखिए, ये सुल्तान साहब के उनके खानदान के लोग इसमें रहते हैं। अच्छा दोस्तों, यह देखिए, ये सब मकान है। हाँ, मोहम्मद हुसैन। तो ये फ़तेह हैदर साहब के डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स यानी लीनिएज, उनके दुकान वकान है और यहाँ अंदर में घर है। ये दुकान है। अच्छा, ये भी एक दुकान है, अंदर में है वो लोग। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ सबसे। ऐसे अस्सलामुअलैकुम। वो फतेह हैदर सुल्तान साहब के 6th जनरेशन मोहम्मद अख्तर अली शाह उन गुजर गए हैं। अभी उनके बड़े बेटे मोहम्मद अनवर अली शाह, ये मंझले बेटे मोहम्मद दिलावर हुसैन शाह और एक सनवर शाह थे, उनका इंतकाल हो गया, गुजर गए। ये उनके छोटे बेटे मोहम्मद हुसैन अली शाह। ये जो गुजर गए हैं सनवर शाह, उनके बेटे मोहम्मद सोनू शाह और उनके बेटे यहाँ में पीछे जो खेल रहे हैं वो बच्चे। अरे बैठिए, आप लोग बैठिए, क्यों खड़े क्यों हो गए? ये मोहम्मद अख्तर शाह के वाइफ है। अख्तर शाह के वाइफ, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
और ये दोनों बच्ची हैं, ये जी। दोनों बच्चे इनके ग्रैंड, नवाज है। हाँ, इनके बेटी के बेटी। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप जो जिनको देख रहे हो ये फतेह हैदर साहब के 7th जनरेशन में डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। जी। और यहाँ ये सब लोग कलकत्ता में ही रहते हैं और ये लोग सही माने में डिसेंडेंट हैं फतेह हैदर साहब के। फतेह हैदर साहब हजरत टीपू सुल्तान के सबसे बड़े बेटे थे और अगर सुल्तान की शहादत ना हुई होती तो सुल्तान के बाद में आप ही बादशाह बनते सल्तनत मैसूर के। लेकिन 4 मई 1799 को सुल्तान की शहादत के बाद जब पूरी फैमिली को वेल्लोर शिफ्ट किया गया, फिर वेल्लोर म्यूटनी हुई। वेल्लोर म्यूटनी के बाद में फतेह हैदर साहब और बाकी प्रिंस सब जो शहजादे थे उन सब लोगों को फैमिली समेत कलकत्ता में आके शिफ्ट कर दिया गया था और फतेह हैदर साहब का यहाँ पे ही इंतकाल हुआ था। और फतेह हैदर साहब की मज़ार भी यही आसपास में ही कहीं पे है ना जी जी। आपका बेरियल ग्राउंड है वहाँ। जी आप बताइए सर, आपका नाम? मोहम्मद अनवर शाह। मोहम्मद अनवर शाह जी। आप क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं, अभी तबीयत खराब हो के छोड़ दिया। अच्छा, रिक्शा अभी चला बेकार हो गई अभी। अभी अभी फिलहाल काम के बिना है। डॉक्टर बारण किया हमको गाड़ी चलाने के लिए। जी, कमजोर हो गया, शरीर में कुछ ताकत नहीं है उतना, जी, इसलिए बचने के लिए अब तुमको ये रिक्शा अब तुमको छोड़ने होगा। ओके जी। आप इनको आप हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए। हमारा नाम मोहम्मद दिलवर शाह। जी, मोहम्मद दिलवर शाह। शाह जी डायरेक्ट ऑफ डिसेंडेंट टीपू सुल्तान खानदान से हम लोग हैं। जी जी। हम लोग जनरेशन 7। 7 जनरेशन से हैं। हम लोग जनरेशन 7। ओके हम लोग कलकत्ता में अभी शिफ्ट है अभी। जी 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 है। अभी हम नौकरी चाकरी तो नहीं है, सरकारी नौकरी चाकरी तो नहीं है अभी फिलहाल। हम थेवी का जो स्टूडेंट है, हम वहाँ पर सर्विस में काम करें, ओके ओके इसी में गुजारा करते ओके। मतलब मेहनत करके आप लोग गुजारा कर रहे हैं। हैं एकदम 100%। सही सही। और आप जो मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अली शाह है। मोहम्मद हुसैन अली शाह है। हुसैन अली शाह। हम अच्छा हम करते हैं थोड़ा टेलरिंग का व्यवसाय है, थोड़ा छोटा मोटी। जी जैसे जैसे चलता है, जो पेट चलन के चलता है वैसे कर रहे हैं कम। जी जी मेरे अम्मी है, जी। बस और कुछ नहीं, हम चल रहे हैं अल्लाह के करम से। अल्लाह के करम से सब मेहनत कर रहे हैं। हम सब और मेहनत कर रहे जी हैं। मेहनत करके जी हाँ। जी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हम लोग का जी 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 माशाल्लाह। और बच्चों को देखिए आप लोग यहाँ पे, इन्हीं के अभी 8th जनरेशन डिसेंडेंट्स हैं ये लोग हजरत टीपू सुल्तान। आपको पता है हजरत टीपू सुल्तान कौन थे? आपके परदादाओं के परदादा, आपके जो फैमिली डिसेंडेंट आप वहां से हैं। परदादा दादा परदादा ऐसे बोलो हाथ से। बोलो आप क्या पढ़ रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो क्या? स्कूल कौन सी है? कॉलेज क्लास एसोसिएशन हाई स्कूल। कौन सी है? आंध्रा एसोसिएशन हाई स्कूल। आंध्रा एसोसिएशन हाई स्कूल। आंध्रा की यहाँ पे स्कूल। हाँ अच्छा। आंध्र प्रदेश गए हो कभी? हाँ। गए हो? अरे वाह बढ़िया। तो देखिए दोस्तों यही है, ये एक्चुअल फैमिली डिसेंडेंट्स यही हैं। और शाहिद आलम साहब का तहे दिल से शुक्रिया कि शाहिद आलम साहब हमें यहाँ ले आए और फतेह हैदर साहब की फैमिली मेंबर के जितने लोग मिल सके उन लोगों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। और हमारी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द श्रीरंगपट्टनम और मैसूर आने की कोशिश कीजिए। हम लोग आपका वहाँ पे इंतज़ार करेंगे क्योंकि आपको वहाँ के लोग जो चाहते हैं हज़रत टीपू सुल्तान को, वो लोग आपसे मुलाकात करने के लिए बेताब हैं। आप लोग कभी आए नहीं होंगे ना श्रीरंगपट्टनम मैसूर, तो ज़रूर आने की कोशिश कीजिए। हमारी तरफ से आपके लिए वहाँ पे दावत होगी। हम लोग का सेक्रेटरी है, हम लोग को ले जाएंगे, हम लोग कुछ जाएंगे। हम लोग तो एक हम लोग मैसूर कमेटी का सेक्रेटरी है जी जी इन्होंने प्लान किया हम लोग ले जाएंगे जी इंशाल्लाह। हम लोग बहुत जल्द से जल्द बंदोबस्त कर रहा हूँ, बहुत जल्दी पहुँचे ले जाए वहाँ, जाके उन लोग अपना जो है उनके पूर्व पुरुष हजरत टीपू सुल्तान के मजार जियारत करने के। जी एक बार ज़रूर आइए, ज़रूर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे फतेह हैदर साहब के फैमिली डिसेंडेंट्स। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।